हेलो ऑल, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द कुकिंग स्टोरीज़ में। रिसेंटली मैं और मेरी फैमिली हम सब अलीबाग गए थे, जो कि मेरा गांव भी है। हमने एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करी थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिप को ब्लॉग किया जाए और आपके साथ इस ट्रिप के कुछ पार्ट्स शेयर किए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट है 3 फरवरी और हम निकल पड़े हैं घर से सुबह 5 बजे। इस ट्रिप पर मेरे मामा की फैमिली और बुआ की फैमिली ने भी हमें ज्वाइन किया है, इसीलिए हम सब मिलकर 15 जन हैं। लॉकडाउन के बाद ये हम सब की पहली ट्रिप है साथ में, तो इसीलिए हमें इस ट्रिप को बहुत ही एक्साइटिंग और अच्छा बनाना था और इसीलिए हमने सोचा कि इस बार क्यों ना M2M फेरीज़ का एक्सपीरियंस लिया जाए और इसीलिए हमने M2M फेरी बुक करी 7 AM की फ्रॉम भाउसा धक्का। टेम्परेचर और टिकट चेकिंग के बाद ये हम एंटर कर रहे हैं फेरी के अंदर। हमने टिकट्स प्री बुक कर रखी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आकर भी अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। हमारी शिप का डिपार्चर टाइम है 7 AM, इसीलिए हमें रिपोर्टिंग टाइम 6:30 AM दिया गया। तो ये हम कार से नीचे उतरे हैं और शिप के इंटीरियर्स जो है वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये हमने कार पार्क कर ली और अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये है शिप का ऊपरी हिस्सा। नीचे हमारी कार्स पार्क्ड है और हम ऊपर आ गए हैं। ये डेक काफ़ी ओपन सा है और इसमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स भी है। साथ ही में इस डेक पर एक लग्जरी लाउंज है, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने एंटर किया है इस लग्जरी लाउंज में। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और फुल्ली एयर कंडीशनड भी है विथ वेरी गुड सीटिंग अरेंजमेंट। इस लाउंज के इंटीरियर्स और इस लाउंज का जो एम्बियंस है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो लाउंज में पहुंचते ही ये हमने कुछ सेल्फीज क्लिक करी और अब हम जा रहे हैं कैंटीन सबके लिए कॉफ़ी लेने। तो इस AC लाउंज के बीचों बीच एक कैंटीन है और ये कैंटीन जो है वो भी वेल मेंटेन्ड और हाइजीनिक है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, हमने बस कॉफ़ी ली सबके लिए। इस कैंटीन का जो मेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है और आप बहुत कुछ खा सकते हैं, जैसे कि समोसा, वड़ा पाव एट्सेट्रा। ये है कैंटीन का मेन्यू कार्ड। कॉफ़ी बुक करने तक बाहर थोड़ा उजाला हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर कुछ वीडियोस लिए जाए और अभी हमारी शिप भी कुछ ही देर में छूटने वाली है। 7 बज चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं जिस रैंप से हम अंदर आए थे वो रैंप धीरे धीरे बंद हो रहा है और शार्प 7 बजे ये हमारी शिप ने डिपार्ट कर लिया है भाउसा धक्का से। और फिर हुआ है कॉफ़ी टाइम। Cheers! कॉफ़ी पीने के बाद ये हम जा रहे हैं अपर डेक पर। इस शिप की कैपेसिटी है 1500 पीपल, 200 कार्स एंड 18 बसेस और इसकी जो रेट्स है वो है 300 फॉर ईच पर्सन। और हमारी 2 गाड़ियाँ थी, तो जो अर्टिगा है उसका फेयर है 1100 रुपीज़ और I-20 का फेयर है 900 रुपीज़। हमारी बुकिंग वीकडे की थी, फिर भी आप क्राउड देख सकते हैं, इसीलिए बेस्ट यही होगा कि आप प्री बुकिंग करके ही M2M फेरीज जाएं। ये रहे कुछ और फोटोग्राफ्स।
ऑन आवर वे कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स हमारी शिप के साथ फ्लाई कर रहे थे। यह सारी कार्स पार्क वेरी सिस्टमैटिकली। M2M के जो टीम मेंबर्स है वो बहुत हेल्पफुल है और इसीलिए थ्रू आउट द जर्नी वो बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं। शिप के वॉशरूम्स भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड और हाइजीनिक है। तो एग्जैक्टली 1 घंटे में हम पहुँचे हैं मांडवा और 5 मिनट्स पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हम जाकर हमारी गाड़ियों में बैठे। तो ये हम बैठे हैं हमारी गाड़ियों में, ऑल सेट टू लीव द शिप। ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था M2M फेरीज़ के साथ बहुत ही खूबसूरत था और मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार तो ज़रूर M2M फेरीज़ का एक्सपीरियंस लें। और ये हम निकल पड़े हैं शिप के बाहर। ये शिप कितनी ह्यूज है इसका एक्सपीरियंस आप ही ले सकते हैं जब आप अपनी आंखों से उसे देखेंगे। मांडवा से 20 मिनट्स की दूरी पर हमारा गांव है। किहिम बीच के पास में हमारा गांव आता है और ये हम पहुंचे हैं हमारे गांव। वो दूर जो दिख रहा है वो हमारा घर है। घर पहुंचने के बाद हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए, हमने थोड़ी सी क्लीनिंग करी और फिर हम निकल पड़े अलीबाग मार्केट जाने। रास्ते में ये हम रुके हैं सोंडी नाका पर। यहाँ पर बहुत अच्छी अमेजिंग रिफ्रेशिंग नीरा मिलती है। तो जब भी हम अलीबाग आते हैं तो हम ये नीरा ज़रूर पीते हैं। चला गया। हम अलीबाग फ़िश मार्केट जा रहे हैं हमारे दोपहर के खाने की अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये है अलीबाग का मेन फ़िश मार्केट। बहुत सारी फ़िश मिलती है यहाँ। तो हमने भी कुछ फ़िश ली और ये मेरी बुआ बना रही है सुरमई फ्राई। ये वीडियो मैंने मेरी बैकयार्ड से लिया है। तो ये 3 बिल्लियाँ हमेशा हमें मिलने आती है जब भी हम अलीबाग आते हैं। और ये है इवनिंग का व्यू, बिल्कुल प्लेजेंट और अच्छा। रात के खाने में हलवा यानी ब्लैक पॉम्फ्रेट है। हम सब बहुत थके हुए थे इसीलिए खाना खाकर हम सब सो गए और अगले दिन सुबह हम फिर निकल पड़े हैं नीरा पीने। दोपहर में हमने खाना खा लिया और फिर उसके बाद हमने इवनिंग स्नैक्स में खाई कुछ जलेबी और पकोड़े। ये जलेबी और पकोड़े सोंडी नाका पर एक शॉप है, वहाँ की स्पेशलिटी है। तो हम ये वहीं से लेकर आए हैं और फिर हम निकल पड़े हैं बीच जाने। बीच हमारे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। तो हम चल के जा रहे हैं बीच। ये मेरा छोटा भाई आयुष अपने मज़े में। ये बीच बहुत ही काम और ब्यूटीफुल है। इस बीच की लेफ्ट साइड पर है अलीबाग का फेमस किहिम बीच। तो हम चलकर भी किहिम बीच जा सकते हैं। आयुष, हमने सनसेट देखा और फिर हम चल पड़े घर वापस। तो चलिए अब मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ।
तो ये है घर की नेम प्लेट। ये जो नाम है कृष्ण रंजन, ये डिराइव्ड है मेरे दादी और दादा के नाम से। और ये है हमारे घर का बैकयार्ड और ये है हमारे घर का फ्रंट यार्ड। तो बीच में घर है और आजू बाजू सब खेत है। आज फ्राइडे है, इसलिए हम वापस आए हैं अलीबाग मार्केट कुछ फ़िश खरीदने। तो आज हमने क्रैब्स लिए, ब्लैक पॉम्फ्रेट लिया और प्रॉन्स लिए। जो मेन अलीबाग फ़िश मार्केट है उसके बाहर है ये ड्राई फ़िश मार्केट। तो यहाँ पे सारी ड्राई फ़िश मिलती है अलग अलग वैरायटी की। ये हम ले रहे हैं कुछ क्रैब्स। हम घर आए और फिर लंच में बनी है यमी क्रैब करी, भाकरी और राइस। इवनिंग स्नैक था वापस कुछ जलेबी और पकोड़े। और ये है हमारा लास्ट डे अलीबाग में। तो हम सुबह सुबह 7 बजे उठकर आए हैं बीच। हम थोड़ा घूमे और फिर थोड़ा क्रिकेट खेले। रात का खाना बहुत ही स्पेशल है, तो हम बना रहे हैं तंदूरी और बिरयानी। ये है तंदूरी का जुगाड़ू सेटअप और ये चल रहा है स्टीविंग ऑफ द तंदूरी पीसेस। तो हम भाई बहन जब भी मिलते हैं अलीबाग में साथ में, तो ये हमारा फिक्स्ड मेन्यू है तंदूरी। हम घर पर तंदूरी बनाते हैं। तो दोपहर में सब अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखते हैं और फिर रात को तंदूरी बनाते हैं। मेरा कज़न बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाता है। तो ये किचन में बन रही है बिरयानी और ये कुक हो रहा है बिरयानी के लिए जो राइस लगता है वो। साथ ही में तंदूरी भी बन रही है। फाइनली सब कुछ रेडी है और अब हम खाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है बिरयानी और तंदूरी का तो कुछ सवाल ही नहीं। ये है हमारा आखिरी दिन अलीबाग में। अगले दिन हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल रहे हैं घर जाने। रास्ते में पनवेल हाईवे पर हम एक नर्सरी पे रुके हैं क्योंकि हमें थोड़ी प्लांट्स की शॉपिंग करनी है। बहुत बड़ी नर्सरी है ये और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिले हमें यहाँ पर। तो ये थी हमारी अलीबाग ट्रिप। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि हम सब फैमिली मेम्बर्स साथ में थे इतने दिनों के बाद। आई होप आपने भी ये व्लॉग एंजॉय किया और अगर आपने एंजॉय किया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।